एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां बागरा इलाके के चौबरिन कपूरवा के पास पलटी विकास विभाग की गाड़ी, पुलिस ने किया रेस्क्यू। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र के है, जहां चौबरियन कपूरवा के पास जिला विकास विभाग की एक गाड़ी शनिवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया। गाड़ी में सवार 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अंधा मोड़ होने की वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में जो 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं, उनकी हालत सामान्य है और गाड़ी को रेस्क्यू कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां अटल पार्क में वाजपेयी जी की 121 जयंती पर अटल स्मृति सम्मेलन का किया गया आयोजन। दरअसल प्रतापगढ़ के अटल पार्क की यह तस्वीर है, जहां शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विश्व शक्ति का निर्माता बताया। वक्ताओं ने उनके परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और हिंदी के प्रति प्रेम को याद किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां बच्चा बैंक खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालिकाओं और सत्तम प्रिया का रहा दबदबा। बता दें प्रतापगढ़ के रेलवे ग्राउंड में आयोजित जिला बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालिका क्रिकेट में ब्लू हाउस विजेता रही, जिसमें राधिका वर्मा ने 3 विकेट झटके। वहीं बालक वर्ग में सुपर स्टार टीम जीती। गोल फेंक और चक्रीय फेंक स्पर्धाओं में सत्यम के अलावा प्रिया गौतम, अनिकेत और खुशबू ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां बागराय थाना क्षेत्र के धारूपुर में दबंगों का तांडव। अधिवक्ता के घर पर किया गया हमला, पीड़ित ने किया मामले की उच्च अधिकारियों शिकायत। दरअसल बागराय थाना क्षेत्र के धारूपुर में बीती रात दबंगों ने अधिवक्ता उपेंद्र कुमार शुक्ला के घर पर ईंट पत्थर बरसाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। आरोपियों ने गौशाला जमीन दोज कर मारपीट भी किया। शनिवार को पीड़ित शिकायत करने पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद स्थानीय पुलिस घंटों देरी से पहुंची और दबंगों का ही पक्ष ले रही है। न्याय न मिलने पर अधिवक्ता ने पत्रकारों से अपना दर्द साझा करते हुए उच्च अधिकारियों से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। ये है कि मेरी जो है पुश्तैनी जमीन है जी और हमने ले भी रखा है। ये जो है देवता दीन सिंह है, जो कि एक्सपायर कर गए। जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जी ये सारी चीजें जो है हम वहाँ हमारा 2-3 कमरा बना है, लैट्रिन बाथरूम 20 साल से बना हुआ, पिलर हुआ है, गेट लगा हुआ है, जी जिसको आप लोग ने देखा होगा, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। समरसेबल है, सारी चीजें हैं जो है सबको ध्वस्त कर दिए एकदम से। पूरा जानवरों को मारे पीटे, उनके ऊपर दीवार गिरा दिए, सरिया चोरी कर ले गए। और रात में देख सकते हैं ईंट देखें हर जगह जो है जी फैली हुई है। पूरी गाड़ी तोड़ दिए, बुलेट तोड़ दिए, 4 व्हीलर तोड़ दिए, पूरी दीवार सारी चीजें एकदम नस्ते नाबूद कर दिए। मुझे मारे पूरा, मैं रेफर हुआ हूँ। तब जो है ये सब किया है जो है ग्राम प्रधान जो है आकाश सिंह, जी प्रशांत मिश्रा, कल्लू बै, शैलेंद्र सिंह और कई सारे लोग जो है, ये सब लोग घर में आए। घर में भी लूटपाट, महिलाओं से भद्रता की, माताजी की अंगूठी छीन ले गए। उनके सर में यहाँ लगी है चोट, मुझे भी हाथ में फ्रैक्चर है। मैं रेफर हुआ हूँ जो है, एमएलसी हो गई मेरी, रेफर हुआ हूँ मैं प्रतापगढ़ जो है। इसकी शिकायत आपने की? इसकी शिकायत मैंने कर दिया है थाना अध्यक्ष जी को। मैं सुबह शाम को, ये घटना 7 बजे की है। 2 घंटे तक हम लोग फोन करते रहे पुलिस को, डीएम को, एसपी को, एसडीएम को। 2 घंटे बाद पुलिस 2.5 घंटे बाद आई। इंस्पेक्टर साहब तो 3 घंटे लेट आए और उसके बाद कहने लगे इस तरह से नहीं हुआ, उस तरह सारी चीज़ें घरों में जो है जितना सामान हम जो है काम करवा रहे हैं, तो 50,000 रुपये रखा था वो भी उठा ले गए। जी और पूरा लूटपाट किए जो है ये 4-5 लोग, रामू गुप्ता, ये सारे लोग जो है, पासी जो है कम से कम 20-25 लोग, सब हमने नाम दे रखा है पुलिस को। सारी चीजें जो है यहाँ रात भर जो आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की सियासत हो या फिर राजनीतिक ठाट बाट, कुंडा विधायक राजा भैया सदैव ही चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा की वजह उनका बयान नहीं, बल्कि उनके अस्तबल में आए एक नए मेहमान की है। महाराष्ट्र से कुंडा के बेती स्थित राजभवन पहुंचे इस खास घोड़े की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 1.5 करोड़ रुपए के इस घोड़े की क्या है खासियत। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये है विजय राज, मारवाड़ी नस्ल का वो शानदार और जिसने कुंडा के बेती राजभवन के अस्तबल की रौनक बढ़ा दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरभूमि महाराष्ट्र चलकर जब यह घोड़ा अवध की धरती पर पहुंचा तो इसका स्वागत किसी राजकुमार की तरह ही किया गया।
पारंपरिक विधि विधान से पूजन हुआ और फिर इसे राजभवन के बेड़े में शामिल किया गया। करीब 1.5 करोड़ की कीमत वाला यह अश्व राजा भैया ने खरीदा नहीं है, बल्कि यह उनके एक करीबी मित्र ने उन्हें तोहफे में दिया है। मजबूत कदकाठी, चमकदार शरीर और राजसी चाल वाले विजयराज को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसका शानदार पासपोर्ट भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विजयराज का अपना एक आधिकारिक पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट में न केवल उसकी कदकाठी और रंग का जिक्र है, बल्कि उसकी पिछली 3 पीढ़ियों की वंशावली भी दर्ज है। यह प्रमाणित करने के लिए यह शुद्ध मारवाड़ी नस्ल का है। इसका डीएनए रिपोर्ट भी तैयार की गई है। केवल पारंगत और उच्च श्रेणी के घोड़ों को ही इस तरह के दस्तावेज जारी किए जाते हैं। बता दें कि राजा भैया को घुड़सवारी और पशु प्रेम के लिए जाना जाता है। उनके पास पहले से ही कई अरबी और मारवाड़ी नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, लेकिन विजयराज की एंट्री ने उनके शौक को एक नई ऊंचाई दे दी। सोशल मीडिया पर अब इस बेशकीमती तोहफे पर राजा भैया की लग्जरी लाइफ स्टाइल की खूब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र से आई यह भेंट कुंडा की सियासत में कितनी रफ्तार भरेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विजयराज के कुंडा के अस्तबल में शामिल होने के बाद राजभवन में 4 चांद लग गया है।